अध्याय 20 कृतज्ञता व्यक्त करने में कंजूसी क्यों। आपका रूमाल गिर गया हो और कोई आपको आगाह कर दे तो यंत्रवत आप उसे धन्यवाद दे देते हैं। धन्यवाद कहना एक फैशन सा बन गया है, पर सुनने वाले को अच्छा लगता है। इसके कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक व धार्मिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। सामाजिक इसलिए कि इस प्रक्रिया में एक से ज़्यादा लोग शामिल रहते हैं। जो चीज़ भला करने वाले को अच्छी लगती हो और जिसका भला हो उसे भी अच्छी लगे तो सामाजिक महत्व तो बढ़ ही जाता है। समाज में एक स्वस्थ व ईमानदार व्यवस्था दिखाई देने लगती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये आपके मन को शांत भी करती है और संतोष की लहर भी फैलाती है। दार्शनिक तो इसे ईश्वर प्रदत्त गुण के रूप में देखते हैं, जो मन को सुकून व शरीर को सेहत से भर देता है। धार्मिक अर्थों में देखें तो ये आपके अंतःकरण की शुद्धता का एक नमूना पेश करता है। इससे विकारों से छुटकारा मिलता है और एक निर्मल वातावरण का निर्माण होता है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। शाम ढल रही थी और गांव के बाहर पहाड़ी के टीले पर एक बूढ़ा आदमी चैन की बांसुरी बजा रहा था। तभी दूर से घोड़े के टॉप के साथ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसने घोड़े पर काफ़ी माल असबाब भी बांध रखा था। वो थका हुआ भी दिख रहा था। पास आकर उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, भाई मैं पुष्पपुर से आ रहा हूँ, ये गांव मैंने छोड़ दिया है, कहीं और जगह बसना चाहता हूँ। भाई साहब, इस गांव के लोग कैसे हैं, क्या मैं इस गांव में बस सकता हूँ? बूढ़े ने प्रश्न के उत्तर में पहले उस अनजान व्यक्ति को सिर से पैर तक निहारा और स्वयं ही एक प्रश्न कर दिया, आप पहले ये बताइए कि जिस गांव को आपने छोड़ा वहाँ के लोग कैसे थे? मुसाफिर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, प्रश्न का जवाब प्रश्न से, ये क्या बात हुई? बूढ़े ने कहा, यह जवाब जानकर ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अच्छी बात है, तो सुनो। जिस गांव में मैं रहता था वहाँ के लोग बड़े बेईमान व दुष्ट किस्म के थे। उनका व्यवहार खराब था और वहाँ शांति से रहा ही नहीं जा सकता था। घुड़सवार ने अपने पुराने गांव वालों को कोसते हुए उत्तर दिया, तब तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव के लोग तो उनसे भी ज़्यादा खराब व अपमानित करने वाले हैं। ये गांव आपके लायक नहीं, आप किसी दूसरे गांव की तलाश कर लें। बूढ़े ने जब उत्तर दिया तो घुड़सवार दूसरे योग्य गांव की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद एक बैलगाड़ी में सामान असबाब लेकर एक किसान वहाँ आया। उसने भी बूढ़े आदमी से वही सवाल किया कि क्या वह इस गाँव में रह सकता है। बूढ़े आदमी ने अपना वही सवाल दोहरा दिया कि पिछले गाँव के लोग कैसे थे। क्या बताऊं भाई साहब, मेरे गांव के लोग अत्यंत दयालु व प्रेम करने वाले थे। करुणा उनके मन में भरी थी। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ बसना चाहता नहीं था, पर हालातों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ रहकर भी उन पुराने गांव के लोगों को मैं भूल नहीं पाऊंगा। उनके प्रति कृतज्ञता से मेरा मन भर आता है, उस गाड़ीवान ने जवाब दिया। तब तो भाई आपका स्वागत है। इस गाँव के लोग आपके पुराने गाँव के लोगों से भी ज़्यादा निश्चल हृदय के हैं। आपका मन यहाँ ज़रूर लगेगा। आप बेखौफ यहाँ रह सकते हैं, उस बूढ़े ने खुश होकर कहा। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जहाँ आप रहते हैं उन लोगों के प्रति आप में कृतज्ञता का भाव है तो आप सामाजिक रूप से संग रहने लायक आदमी हैं। कृतज्ञता का भाव ईश्वरीय देन है। ये केवल धन्यवाद नहीं है, इसमें धन्यवाद के साथ आदर का भी भाव छुपा रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप धर्मस्थलों पर जाते हैं तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर जाएं। पर हम कृतज्ञता का भाव घर पर छोड़कर चले जाते हैं और उपासना स्थल पर कुछ न कुछ मांगने की चाह प्रकट करते हैं। आप मांगना चाहते हैं कि आपका व्यवसाय फले फूले, औलादें पढ़ लिख जाएं, पत्नी व बच्चों की सुख सुविधा में कोई कमी न रहे। आपकी हर उपस्थिति में स्वार्थ होता है। कृतज्ञता का जो भाव आपको बनाने वाले के प्रति होना चाहिए वह आप में नहीं होता। जब आपका काम नहीं होता तो आप ईश्वर के होने पर ही संदेह करने लगते हैं। अजीब किस्म के नास्तिक हैं हम लोग, या यूँ कहना होगा अजीब किस्म के आस्तिक हैं हम लोग। आखिर कृतज्ञता व्यक्त करना किस चिड़िया का नाम है? वेब्स्टर की डिक्शनरी में देखें तो कृतज्ञता का अर्थ बताया गया है आभार मानने की दशा। इसे सकारात्मक भावनाओं की तरह भी निरूपित किया जा सकता है। किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपका भला किया तो आप आभार मानकर अपना हिसाब चुकता कर दें। कृतज्ञता ज्ञापन कोई व्यवसाय व लेन देन की वस्तु नहीं है।
तब आप हृदय से किसी के आभारी होते हैं तो आप पाएंगे कि आप खुद तो आनंद व संतोष की अनुभूति करेंगे ही, उसे भी मानसिक स्तर पर खुश कर देंगे जिसके प्रति आप आभारी हैं। जिसके प्रति आप आभार जताने जाते हैं वह जानता है कि बिना कृतज्ञता व्यक्त किए भी आपका काम चल सकता था। इस भावना के कारण आप स्वयं को तथा अपने हितैषी को मानसिक स्तर पर काफ़ी ऊंचे पायदान पर ले चलते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट एमंसन ने लिखा है कि कृतज्ञता भी दो तरह की होती है। इससे हमें जिंदगी को हाँ कहने की ताकत मिलती है, साथ ही ये भलाई के प्रति आपकी संवेदना को जगाए रखती है। दूसरी बात जो कृतज्ञता को समझने में होती है वो ये कि इसमें संवेदना का दूसरा सूत्रधार आप स्वयं नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति होता है। यह भी कि कल का कोई भरोसा नहीं, आज ही कृतज्ञता व्यक्त करके सौहार्द व भाईचारा बना लें तो बेहतर। इस तरह की भावना से व्यक्ति व समाज दोनों का गुणात्मक विकास होता है। कृतज्ञता की भावना अचानक नहीं आती, इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, मन में आदत डालनी पड़ती है, तभी इस तरह के व्यवहार संस्कारों में दिखाई पड़ने लगते हैं। अन्यथा लालच, स्वार्थ, मतलब संघर्षों की इस दुनिया में आपकी अच्छाइयों की भीतरी ताकत कहीं छुप जाती है। बाहर का स्वार्थ व खुदगर्जी का ऊपरी आवरण आपकी आंतरिक स्वाभाविक अच्छाइयों को छुपा लेता है। ऐसे में आप अपनी ही अपेक्षा पर खरे नहीं उतर सकते। अगर चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग कृतज्ञता का भाव स्पर्श के साथ प्रकट करते हैं वे सकारात्मक तरंगें पैदा करते हैं। वे दीर्घायु भी होते हैं और सेहतमंद भी। प्रख्यात मनोशास्त्री डॉक्टर सेलिगमन कहते हैं कि जो पति पत्नी अपनी खुशी व प्यार का इजहार निरंतर स्पर्श द्वारा करते हैं उनकी जिंदगी में खुशियाँ ढेरों से आती है। कृतज्ञता में भी प्यार की तरह ही इजहार का महत्व होता है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये संसार ईश्वर की एक लीला है और हम उसके एक पात्र भर हैं। ईश्वर द्वारा रचित इस ब्रह्मांड के चलते रहने में भी एक लय है। इस अनवरत नियमबद्ध प्रवाह ये लय के साथ सामंजस्य बैठाने को दार्शनिक एक लय में बंधना कहते हैं। ईश्वर की लय में चलने से आनंद मिलता है, पर लय विरुद्ध जाने से दुख प्राप्त होते हैं। यह हमारा चुनाव है कि हम लयबद्ध रहना चाहते हैं या लय के विरुद्ध चलना चाहते हैं। हमारी सोच ही हमें दुखों की ओर घसीटती है। हम हमेशा अपनी योग्यता से ज़्यादा प्राप्त करने की चाह में जीने लगते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आपके मन में दुख घिर आता है, आप किस्मत को कोसने लगते हैं, आप अपनी योग्यता को खंगालने की कोशिश नहीं करते। जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया है क्या आप उसके लायक हैं, ये तो आप सोचते ही नहीं। आप उस सर्वशक्तिमान के निस्वार्थ प्रार्थना भी नहीं करते। प्रार्थना की तो बात ही दूर, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करते। जब आपका व्यवहार ऐसा होने लगता है तब आप अपने इर्द गिर्द की दैविक खूबसूरती का आस्वादन भी नहीं कर सकते। आप कोयल की कूक सुनकर वो मयूर का नृत्य देखकर भी आनंदित नहीं होते। सुबह की ताजी मदमस्त हवाओं के झोंकों का आनंद भी नहीं ले पाते और न ही फूलों के निस्वार्थ मन भावन खुशबू का रस प्राप्त कर पाते हैं। कितनी चीज़ें आपको मुफ्त में मिलती हैं, परोपकार व कृतज्ञता का भाव फिर भी हमारे मन में नहीं आता। आपको सोचना चाहिए कि क्या नदियाँ अपना पानी खुद पीती हैं या फिर पेड़ अपने फल खुद खाते हैं। ये सब निस्वार्थता के नमूने हैं जो ईश्वर द्वारा रची गई इस दुनिया में मौजूद हैं। ज़रूरत है एक अंतर्दृष्टि की जो आपके मन में अंधी चाहतों के बजाय कृतज्ञता का भाव भर सके। कृतज्ञता कोई मोल तोल नहीं जिसमें कंजूसी की ज़रूरत हो। ज़रा सोचकर तो देखिए, जीवन में यही कृतज्ञता का स्वाभाविक भाव आपकी ज़िंदगी को आनंद से भर देगा।